यह सब देखकर रिबल की आंखें फिर से छोटी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उतने में ही अंशु भी वहां आ गया। जब उसने मानसी को कार का दरवाजा पकड़े हुए देखा तो उसने सोचा कि शायद मानसी उस कार में बैठ गई है। सक्षम को जलाने के लिए वह जल्दी से दूसरी तरफ से उस कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही अंशु ने दृष्टि को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। मानसी ने घूर कर अंशु को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ बैठना चाहिए? अंशु ने कहा, यह मेरे सक्षम की गाड़ी है। मानसी ने कहा तो अंशु की आंखें सिकुड़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, सबसे पहले वह मेरा भाई है। उतने में सक्षम भी वहां आ गया। उसने मानसी से कहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यह देखो तुम्हारा भाई जबरदस्ती कार में घुस गया। मानसी परेशान होते हुए बोली। उसके बाद उसने दृष्टि पर एक नजर डाली और सक्षम से कहा, क्या मैं और दृष्टि एक कार में बैठ गए? नहीं, सक्षम ने सपाट लहजे में कहा। उसका साफ मतलब था कि वह नहीं चाहता कि वह किसी और के साथ में बैठे। उसके बाद सक्षम ने दोबारा से कहा, तुम चिंता मत करो, यह इसको परेशान नहीं करेगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने घूर कर अंशु को देखा और फिर दृष्टि से कहा, अगर यह तुम्हें कुछ कहे तो उसका मुंह तोड़ देना मुक्का मार के। मानसी की बात सुनकर दृष्टि को हंसी आ गई और अंशु तो गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। सक्षम और मानसी जाकर कार में बैठ गए। उन दोनों के कार में बैठते ही सक्षम ने तुरंत कार के बीच का पार्टीशन खोल दिया। उसने मानसी को करीब खींचा और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। मानसी को अचानक से झटका लगा। अब जाकर उसे समझ आया कि सक्षम को किस बात की जल्दी थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सक्षम नहीं रुका। सक्षम उसके लिप्स पर किस करने के बाद उसके गले पर आ गया। मानसी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई भूखा शेर उससे चिपक गया हो। मानसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो? मैं प्यासा हूँ, सत्यम ने धीरे मगर भारी आवाज में जवाब दिया। काफी देर तक मानसी को किस करने के बाद सत्यम ने सीने से लगा लिया। मानसी की थकान के कारण आंखें लग गई। वहीं दूसरी तरफ अंशु ने चिढ़कर दृष्टि को देखा और कहा, तुम चश्मिश इस कार में क्या कर रही हो? तुम्हें किसने परमिशन दी थी? तुम यहाँ आकर बैठो। अंशु की बात से दृष्टि डर गई। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वह मानसी ने कहा कि मैं बैठ जाऊं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वह इतना ही बोल पाई थी, किंतु फिर से अंशु बोला, क्या वह लड़की कहीं की महारानी है जो तुम उसकी बात मानोगी? दृष्टि ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। थोड़ी देर बाद उसने टेढ़ी नजरों से अंशु को देखा जो बाहर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा साइड से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका साइड फेस एकदम परफेक्ट नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए तो दृष्टि ने घूरा, लेकिन जब अंशु को एहसास हो गया था कि दृष्टि उसे घूर रही है, उसने एकदम से अपना चेहरा घुमाया और दृष्टि को देखा। दृष्टि ने अपनी नजर तुरंत इधर-उधर घुमानी शुरू कर दी। क्या तुम चश्मे के पीछे से मुझे छुपकर देखने की कोशिश कर रही हो? अंशु ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा तो दृष्टि ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। नहीं, उसने कहा तो अंशु ने अपनी आंखें खोली। उसके बाद वह दोनों ही खामोश हो गए। बीच-बीच में दृष्टि अंशु को अपनी आंखों के कोने से देख लेती, लेकिन अंशु इस वक्त अपना प्लान खराब होने का मातम मना रहा था। रात हो चुकी थी। सक्षम की कार उसके विला के आगे आकर रुक गई। मानसी अभी तक सोई हुई थी। थोड़ी सी खुली हुई खिड़की से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। सक्षम उसको उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक से उसी हुई हलचल से मानसी की नींद खुल गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो सक्षम को अपनी बाहों में पाया। वह झट से नीचे कूद गई। उसने आसपास देखा तो अंधेरा हो चुका था। कुछ समय के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि आखिर वह है कहाँ, लेकिन धीरे-धीरे उसे सब कुछ याद आ गया। उसने फिर सक्षम को देखा और कहा, दृष्टि कहाँ है? इतने में अंशु की कार भी आ गई। मानसी ने सक्षम के जवाब का इंतजार किए बिना तुरंत जाकर अंशु की कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दृष्टि कार में नहीं थी। अंशु कार से बाहर निकला तो मानसी ने पूछा, दृष्टि कहाँ है? मैंने उससे खा लिया, अंशु ने कहा तो मानसी बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी सक्षम उसके पास आया और बोला, उसे उसके घर छोड़ दिया गया है। सक्षम ने कहा तो मानसी ने एक चैन की सांस ली।
उसके बाद वह दोबारा से बच्ची बन गई और जाकर सक्षम से चिपक गई। ठीक है, फिर चलो अंदर खुशनुमा करते हैं। कितनी बेशरम लड़की है। अंशु ने मानसी की बात सुनी तो धीरे से बुदबुदाया। फिर वह वहां से अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे सक्षम की कठोर आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें रेबल घर पर छोड़ देगा। नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगा। अंशु यह कहकर अंदर की तरफ जाने लगा। मानसी ने उसे घूर कर देखा और सक्षम से शिकायत करते हुए कहा, अब यह हमारे साथ रहेगा, चिंता मत करो, यह ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा। सक्षम ने कहा। मानसी ने अपना मुंह बना लिया और वह सक्षम के साथ अंदर आ गई। खाना खाने के बाद मानसी पढ़ाई कर रही थी और सक्षम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। काफी देर पढ़ाई करने के बाद मानसी ने अंगड़ाई ली और सक्षम को देखा, जो पूरी तरह से कागजों में डूबा हुआ था। वह उठकर उसके पास गई और बोली, सक्षम, तुम्हारे हिसाब से हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 या 3? तुम्हारे हिसाब से हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? मानसी की यह बात सुनकर सक्षम की भौहें तन गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई के अलावा क्या-क्या चलता रहता है? क्या तुम एक चीज पर फोकस नहीं कर सकती? जब तुम मेरे सामने होते हो, मुझे किसी और चीज पर फोकस करने का मन ही नहीं करता। मानसी ने चालाकी से कहा। सक्षम ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मानसी उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या लेकिन क्यों? वह बहुत शोर करते हैं, सक्षम बोला। शोर करते हैं? मानसी ने पहले सक्षम की बात को दोहराया और फिर आगे कहा, लेकिन मुझे पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम एक बच्चा करेंगे। सक्षम ने कहा तो मानसी मुंह बनाकर बोली, सिर्फ एक? सक्षम ने फिर बिना एक्सप्रेशन के उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। उधर अंशु उन दोनों की बातें दरवाजे में कान लगाए सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनने के बाद उसने धीरे से कहा, शैतान का बच्चा महाशैतान होगा और ऊपर से इस बच्चे की माँ, ये आफत होगी। आई होप इनका कभी बच्चा ही ना हो। सक्षम ने धीरे से दरवाजे की तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर मानसी से कहा, चलो सोते हैं। जैसे ही सक्षम उठा, अंशु दबे पांव बाहर से भाग गया। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। मानसी और अंशु दोनों का एग्जाम हो गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ गया जिसमें दोनों पास हो गए। अब उन दोनों का मेंस एग्जाम होना था और वह दोनों उसी की तैयारी के लिए दिन रात एक कर रहे थे। एक दिन सुबह गार्डन में मानसी और सक्षम बैठे थे। सक्षम के हाथ में एक कॉफी का कप था और आगे लैपटॉप था और मानसी ने अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई थी। अंशु ने अपने रूम के बाहर टेरिस से उन दोनों को देख लिया और बिना देरी किए वह उनके पास आ गया। हाय, मेरे लिए एक चाय लेकर आओ, अंशु ने पास खड़े नौकर को कहा और उसके बाद जाकर मानसी के पास बैठ गया। मानसी ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम अपने घर कब जाओगे? कब से यहाँ पर बैठकर मेरे पति के टुकड़ों पर पलोगे? उसकी यह बात सुनकर अंशु को गुस्सा आ गया। वह मानसी को कहना चाहता था कि सक्षम के साथ उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है और उसके पति से पहले वह उसका भाई है, लेकिन सक्षम के वहां होने के कारण उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन वह भी चुप रहने वालों में से कहाँ था। उसने अपने दांत चबाते हुए मानसी से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। भाग कर आई हो और मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना है और कहाँ नहीं। अंशु की बात सुनकर तो मानसी का सर फटने को हो गया। मानसी ने उसके पैर पर अपना पैर मारते हुए सक्षम से कहा, क्या मैं भाग कर आई हूँ? नहीं। सक्षम ने एक नजर अंशु को देखा और फिर मानसी को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर मानसी खुश हो गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और जाकर सक्षम की गोद में बैठ गई। पहले उसने सक्षम के गाल पर किस किया और उसके बाद उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली, सक्षम किस दो। अंशु उसकी ऐसी हरकतें देखकर पागल ही होने वाला था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से के कारण फट ही जाएगा। तुम बेशरम लड़की, क्या तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? अंशु चिल्लाकर बोला। बेशरम तुम हो जो यहाँ बैठकर हमें देख रहे हो, मानसी ने कहा और उसके बाद वह फिर से सक्षम से बोली, चलो किस करते हैं। सक्षम ने उसकी तरफ देखा। वह अच्छे से उसकी चालाकी समझता था। मानसी उसके होठों की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने फोन पर एक नजर डाली और जैसे ही उसने स्क्रीन पर नंबर को देखा, वह खुद को मानसी से दूर करते हुए बोला, मुझे जरूरी काम है।
तुम पढ़ाई करो। यह कहकर उसने मानसी को अपनी गोद से उठा दिया। वह खड़ा हुआ और अपना फोन लेकर वहां से तुरंत निकल गया। उसे जाते हुए देखकर मानसी का मुंह बन गया और वहीं अंशु की हंसी निकल गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। मानसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी वहां से बुक्स उठाई और वहां से जाने लगी। गार्डन से निकलते हुए उसका पैर फिसल गया। अमन, जो कि वहां से गुजर ही रहा था, उसने जब मानसी को गिरते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसे संभालने के लिए आ गया। मानसी गिरने से बच गई। उसने शौक भरी नजरों से अमन को देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अमन को इतने दिनों बाद मानसी को देखना नसीब हुआ था। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को रोज याद कर रहा था। अंशु की आंखें उन्हें इस तरह से देख सकती थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और उनके पास आकर मानसी का हाथ पकड़कर उसे अमन से दूर कर दिया। अमन को घूर कर देखा और फिर मानसी से कहा, ये क्या है? मानसी ने हैरानी से उसे देखा। उसका मन हो रहा था कि वह एक मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मार दे ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। क्या तुम पागल हो मानसी? मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर शैतान ने तुम्हें इस तरह से किसी और मर्द के साथ चिपके हुए देखा तो वह जरूर एक दिन तुम्हें पागल कर देगा। और तुम भी जाओ यहाँ से, अंशु ने अमन को घूरते हुए कहा। अमन की मुट्ठी आपस में बंद हो गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसको तो मैं देख लूंगा, अमन ने मन ही मन कहा और फिर वहां से निकल गया। मानसी ने भी अंशु को पागल कहकर वहां से निकल गई। 2 घंटे बाद मानसी का फोन बजा। उसने जब सक्षम का नाम स्क्रीन पर देखा तो तुरंत फोन उठा लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मानसी ने चिढ़कर कहा। मेरी बात सुनो, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही मानसी ने यह सुना, उसके मुंह से अचानक से निकल गया, क्या? लेकिन क्यों? कुछ जरूरी काम है, सक्षम ने कहा तो मानसी जिद करने लगी। नहीं, तुम नहीं जा सकते, जल्दी आने की कोशिश करूंगा, सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगे। ओके, सक्षम ने कहा। मानसी ने दोबारा से कोई जिद नहीं की, क्योंकि उसे भी समझना होगा कि सक्षम को भी जरूरी काम हो सकते हैं। वह इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो जाहिर सी बात है कि उसे भी जरूरी काम होते ही होंगे। मानसी के एग्जाम में कुछ महीने ऐसे बीते जैसे भूख से कोई पंछी उड़ जाता है। अब बस रिजल्ट आना बाकी था। देखते ही देखते रिजल्ट का दिन भी आ गया। मानसी घबराहट के कारण एक जगह जमी हुई बैठी थी। वह गॉड से विश कर रही थी कि अगर उसका एग्जाम क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपेयर करेगी। शाम के समय रिजल्ट जारी होना था। मानसी ने अपना फोन अपने से काफी ज्यादा दूर रखा हुआ था। वह एकदम से रिजल्ट नहीं देखना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसका फोन बजा तो इसका मतलब वह सिलेक्ट हो चुकी है, और अगर उसे किसी ने फोन नहीं किया तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। रिजल्ट जारी हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे किसी ने कॉल नहीं की थी। उसने अब सारी उम्मीद खो दी थी। वह खड़ी हुई और जैसे ही वहां से जाने लगी, उसका फोन बजा। मानसी के पैर एकदम से रुक गए। पता नहीं किसने कॉल की। उसने जब दृष्टि का नाम फोन पर फ्लैश होते हुए देखा तो जल्दी से फोन उठा लिया। कहा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। फोन के दूसरी तरफ से दृष्टि की बात सुनकर मानसी के अंदर तूफान उठने लगा। क्या सच में? मानसी बोली। हाँ, क्यों नहीं, क्या अभी तक पूछा नहीं क्या? दृष्टि ने कहा। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब किसी ने कॉल नहीं की तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। एक आंसू की बूंद मानसी के चेहरे पर। उसने अपने आंसू साफ करते हुए दोबारा से कहा, और तुमसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा भी हो गया है, दृष्टि ने कहा। गुड, मानसी बोली। तभी उसके पीछे से, और मेरा भी। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अंशु खड़ा हुआ था। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दृष्टि से बात करने लगी, जिससे अंशु काफी ज्यादा चिढ़ गया और वहां से निकल गया। मानसी ने काफी देर तक दृष्टि से डिस्कशन किया और उसके बाद वह आराम से बैठ गई। उसने सोने से पहले सक्षम को कॉल की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। वह सक्षम को भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती थी। उसने अपने फोन में अपने और सक्षम की एक फोटो निकाली और उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज बहुत दिनों के बाद उसे बड़ी अच्छी नींद आने वाली थी। अंशु सोने ही वाला था
कि उसे बाहर की तरफ कुछ हलचल सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो नौकर कुछ डेकोरेशन करने में लगे हुए थे। वह देखने के लिए नीचे आया तो अपने नौकरों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे धीरे बोलो, मानसी मैडम उठ गई तो आफत हो जाएगी। यह बात सुन अंशु के कान एकदम से खड़े हो गए। यहाँ क्या चल रहा है? छोटे साहब, वह मानसी मैडम का जन्मदिन है, उसकी ही तैयारियां चल रही हैं। अभी 10 बजे हैं, हमें 12 बजे तक यह सब करना है, वरना बॉस का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ओहो, तो आज उस छिपकली का बर्थडे है, अंशु ने चिढ़कर कहा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, यह दिन तो वही दिन था जब उसका बड़ा भाई गायब हुआ था और आज तक नहीं मिला। यह ख्याल आते ही उसने अपनी मुट्ठी आपस में कसकर बंद कर ली। सक्षम ओबराय, तुम मेरे भाई के मरने के दिन यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। उसने जोर से अपने पैरों को पटका और ऊपर अपने रूम में आ गया। उसने जोर से दीवार पर अपना हाथ का मुक्का मारा और कहा, यह दिन जिस तरह से मैंने याद रखा है उस तरह से तुम भी याद रखोगे। जिस तरह से तुमने मेरी सबसे अच्छी चीज छीनी थी उस तरह से मैं तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन लूंगा। रात के काले अंधेरे में एक काली कार सक्षम के विला के बाहर आकर रुकी। सक्षम सूट बूट पहने कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वह सीधा चलकर मानसी के रूम में गया। उसने जब मानसी को सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर थोड़े एक्सप्रेशन थे। उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसे जगाने का। सक्षम ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराया। उसके बाद वह शावर लेने बाथरूम की ओर बढ़ गया। नहाने के बाद उसने सभी नौकरों को उनके कमरे में जाने का आर्डर दे दिया, क्योंकि वह मानसी को नींद से नहीं जगाना चाहता था। वह काफी देर तक मानसी के चेहरे को देखता रहा। उसने फिर मानसी का फोन ले लिया, जो मानसी ने अपने सीने से लगाए हुए थी। सक्षम ने देखा तो उसमें उसकी और मानसी की फोटो थी। सक्षम को याद आया कि यह फोटो उस वक्त की थी जब उसने अपनी दादी से कहा था कि मानसी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने एक गहरी सांस ली और उसका फोन साइड में रखकर उसे खुद की बाहों में खींच लिया। मानसी की नींद खुली। उसने जल्दी से आसपास देखा। जब उसे सक्षम नहीं दिखा तो फिर से उदास हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ था जैसे सक्षम रात को उसके पास था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। जब वह नीचे आई तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आंखें तक खुली हुई नहीं थी। मानसी ने यह देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने हैरानी से सब जगह देखा तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। 1 मिनट के लिए तो इतनी डर गई कि वह बस वहां से भाग जाना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त एक लाइट जल उठी। अचानक से मानसी के मुंह पर लाइट पड़ने से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों को आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मानसी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिसमें घर के सभी नौकरों के साथ स्नेहा और तनु, दृष्टि भी। मानसी इन सबको देखकर खुश थी, लेकिन शायद उसकी नजरें किसी और को तलाश कर रही थी। मानसी ने जल्दी से सब तरफ नजर घुमाई। उसे कहीं भी सक्षम नजर नहीं आया, जिससे वह काफी ज्यादा उदास हो गई। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने कहा, मानसी। आवाज को सुनकर मानसी तुरंत पीछे पलटी। सक्षम को वहां देखकर मानसी बिना रुके जाकर उसके गले से मिल गई। सक्षम ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और कहा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मानसी ने कहा। वह सक्षम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उसकी आंखों ने कब से उसे नहीं देखा था। यह सब तुमने किया है? मानसी ने पूछा। नहीं, कार्तिक ने। वहां पास में खड़े कार्तिक को हंसी आ गई। मन ही मन बोला, मैंने किया है, हाँ मैं मानता हूँ कि यह सब मैंने करवाया है, लेकिन बॉस यह भी तो आप बोलिए, आपने इस डेकोरेशन को चुनने में पूरा 1 दिन लगाया था और मेरी हालत खराब कर दी थी। मानसी ने प्यार से सक्षम को देखा। वह किसी बच्ची की तरह उससे चिपकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह उससे दूर होने के मूड में हो। मानसी, हम भी आए हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान दो, स्नेहा ने उसके पास आते हुए कहा। मानसी ने मुड़कर उन्हें देखा और फिर सक्षम से बोली, क्या मैं अब इनके पास जाऊं? सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। अंशु यह सब ऊपर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। मानसी ने केक काटा और एक एक करके सबको खिलाया।
गाने बजने शुरू हुए और सब ने इस ग्रैंड पार्टी का मजा लेने में बिजी थे। खाना खाया और फिर से पार्टी शुरू हुई। मानसी इस वक्त स्नेहा तनु दृष्टि के साथ ही थी। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। मानसी ने अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने का डिसाइड किया। सक्षम ने कार्तिक को उनके साथ भेजा, लेकिन मानसी के साथ अंशु भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। कार्तिक की नजरें कार चलाते वक्त स्नेहा के ऊपर थी। वह बस उसे ही देख रहा था। स्नेहा की नजरें तुरंत जाकर उससे मिल गई, लेकिन उसने फिर अपनी नजरें उससे हटा ली, जिससे मानसी को काफी बुरा लगा। मानसी और तनु ने भी ये हरकत नोट कर ली थी और वहीं दृष्टि की नजर कार्तिक के पास बैठे हुए अंशु पर ही थी। पहले एक बड़े से मॉल के आगे उनकी कार रुकी, क्योंकि मानसी को कुछ शॉपिंग करनी थी। जब सब कार से उतरकर मॉल की तरफ बढ़ गए, मानसी ने कार्तिक को पीछे खींच लिया। अरे आप यह क्या कर रही हैं? कार्तिक ने हैरानी से कहा। मैं नहीं, तुम बताओ कि आखिर तुम यह क्या कर रहे थे? कार में कार्तिक कंफ्यूजन होकर बोला। हाँ, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम किस तरह से स्नेहा को घूर रहे थे? मानसी की बात सुनकर कार्तिक का चेहरा उतर गया। उसने बच्चे की तरह कहा, मैं ही देखता हूँ, वह तो देखती ही नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर मानसी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। तुम आज ही उसे प्रपोज करोगे? वह बोला, क्या सच में? हाँ, मानसी ने कहा और उसके बाद में कार्तिक के साथ आगे बढ़ गई। मॉल में जाते ही मानसी ने उसके हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ा दिया। जैसे ही वह दोनों अंदर गए, मानसी ने कार्तिक के हाथों में एक गुलाब का फूल पकड़ा दिया। जाओ और देकर आओ, मानसी ने कहा तो कार्तिक ने उसे हैरानी से देखा। अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो सिंगल ही मर जाओगे, समझे? और उसे कोई और उड़ा कर ले जाएगा। यह देखो उसे वह ब्लू पैंट वाला लड़का कैसे देख रहा है, मानसी ने कहा। मानसी की बात सुनने के बाद कार्तिक घूर कर उस ब्लू जींस वाले लड़के को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके बाद वह उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ स्नेहा खड़ी थी। क्या बात है, तुम तो बड़ी चालाक चालबाज निकली, मानसी के पीछे से आवाज आई। मानसी ने देखा तो उसके पीछे अंशु खड़ा हुआ था। मानसी ने घूर कर अंशु को देखा और कहा, तुम अपनी जीभ से ज्यादा लंबी बातें करते हो। अंशु गुस्से से बोला, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह अब उसको रात में मजा चखाएगा, अंशु ने मन ही मन कहा और उसके बाद वह वहां से निकलकर एक मेडिकल शॉप में गया। उसके जाने के बाद मानसी की नजर वापस से कार्तिक और स्नेहा पर गई। कार्तिक धीरे धीरे चलकर स्नेहा के तरफ जा रहा था, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़कर मानसी को देख रहा था। मानसी ने अपनी आंखें छोटी की और कार्तिक को इशारा किया कि वह जल्दी से स्नेहा को प्रपोज करे। वह जब स्नेहा के पास पहुंचा तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि वह घबरा रहा था। काफी देर तक उसने स्नेहा को देखता रहा। स्नेहा, जो कि इस वक्त तनु दृष्टि के साथ बातें कर रही थी, उसकी नजर अचानक से कार्तिक पर पड़ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ बात नहीं, उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी उसे खुद की तरफ वह लड़का आता हुआ दिखाई दिया जो अभी तक स्नेहा को घूर रहा था। उस लड़के को देखकर उसका चेहरा शॉक हो गया। फिर उसने मानसी की तरफ देखा जो उस लड़के की तरफ इशारा कर रही थी। कार्तिक ने जल्दी से अपना हाथ आगे लाया और अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब स्नेहा के आगे कर दिया और कहा, आई लव यू। लेकिन काफी देर तक उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कार्तिक ने फिर अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोली। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, स्नेहा का गुस्से वाला चेहरा उसके सामने आ गया, जिससे वह काफी ज्यादा घबरा गया। वह इस वक्त वहां से भाग जाना चाहता था। उसने आज पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन वही लड़की उसे इस तरह से आंखें दिखा रही थी जैसे अभी के अभी खा जाएगी। स्नेहा ने अपनी कमर पर हाथ रखे और कार्तिक को घूरते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ कोई डील कर रहे हो? कार्तिक ने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी और बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यह तुम्हें कब हुआ? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। प्यार तो प्यार होता है, बताकर थोड़ी ना होता है, कार्तिक ने मासूमियत से बात की। मानसी भी वहां आ गई। मानसी जानती थी कि स्नेहा कार्तिक से प्यार नहीं करती, लेकिन वह चाहती थी कि स्नेहा कार्तिक को एक मौका जरूर दे। हो सकता है वह दोनों एक दूसरे का अच्छा मैच बंद हैं। मानसी को कार्तिक के ऊपर पूरा विश्वास था कि वह पंकज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसलिए उसने स्नेहा से कहा, स्नेहा देखो, मुझे पता है कि तुम इन सबको मजाक में ले रही हो, लेकिन एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो और कार्तिक को एक मौका दो। स्नेहा ने पहले हैरानी से मानसी को देखा, उसने फिर मानसी से कहा, मानसी मैं अभी भी उस चीज से उभरी नहीं हूँ। हाँ, तभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम कार्तिक को एक मौका दो। देखो, वह सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है। ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। आगे चलकर जब तुम कार्तिक के बच्चों को देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे ही मानसी ने यह कहा और कार्तिक और स्नेहा दोनों ने आंखें फाड़े उसे देखा और उनके पास में खड़ी तनु और दृष्टि हंसने लगी। स्नेहा का मुंह बन गया, नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मानसी ने कहा। मतलब तुम्हारी ना है, कार्तिक मायूस होकर बोला। तो स्नेहा ने उसके बात का जवाब देते हुए कहा, मैं हाँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कुछ पता नहीं, क्या पता मैं किसी और के साथ भाग जाऊं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कार्तिक ने कहा। तो स्नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कार्तिक ने खुश होकर उसके हाथ में गुलाब पकड़ा गया। वह बहुत ज्यादा खुश था और सबसे ज्यादा मानसी इस वक्त खुश हो रही थी। अंशु दूर खड़ा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ साफ देख सकता था। उसने मन ही मन कहा, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि यह मुस्कुराहट बहुत जल्दी तुम्हारे चेहरे से गायब होने वाली है। पूरा दिन घूमकर थकी हारी मानसी और दृष्टि घर पहुंची। स्नेहा और तनु पहले ही जा चुकी थी, लेकिन दृष्टि को मानसी ने विला में ही रुकने के लिए कहा, क्योंकि वह अगले दिन इंटरव्यू के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। इसलिए मानसी चाहती थी कि वह वहीं उसके साथ रहे। रात के समय खाना खाने के बाद मानसी और दृष्टि मानसी के कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। अंशु काफी देर से उनके रूम के बाहर टहल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वह अपने कमरे में गया। अपनी अलमारी से उसने वह दवाई की शीशी निकाली जो उसने आज ही ली थी। उसने उस शीशी को अपनी जेब में रखा और फिर वह नीचे आ गया। उसने खुद ही 2 गिलास जूस तैयार किया। उसने एक गिलास में उस शीशी से दवाई निकालकर मिला दी। ठीक से दवाई मिलाने के बाद उसने वह दोनों गिलास उठाए और मानसी के कमरे में आ गया। तुम दोनों बोल बोल कर थक गई होगी, यह लो, मैं तुम दोनों के लिए जूस लेकर आया हूँ। मानसी को अंशु के इस तरह हरकत पर काफी ज्यादा हैरानी हुई। वह भी, हमारी चिंता कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मानसी ने अंशु के हाथ से गिलास लेते हुए कहा। अंशु ने एक मुस्कुराहट मानसी को दी और कहा, और नहीं तो क्या। उसके बाद उसने दूसरा गिलास दृष्टि को पकड़ा दिया। दृष्टि की नजर उस पर ही जमी हुई थी, लेकिन अंशु सिर्फ मानसी को देख रहा था। अंशु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह मानसी के जूस पीने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे मानसी जूस का गिलास पीने के लिए ऊपर उठा रही थी, वैसे वैसे अंशु की मुस्कुराहट गहराती जा रही थी। लेकिन तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देखकर अंशु जल्दी से रूम के बाहर चला गया। मानसी ने गिलास को अपने होठों से लगाया ही था कि दृष्टि ने जल्दी से अपना गिलास जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाई। मानसी ने उसकी आवाज सुनकर कहा, क्या हुआ? दृष्टि बोली, इसमें मक्खी थी। मानसी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों इसमें से ही पी लेंगे, वैसे भी मेरा ज्यादा पीने का मन नहीं है। दृष्टि बोली, अरे नहीं रे, तुम ही पियो, शायद मेरी किस्मत में नहीं था अंशु जी के हाथों का जूस पीना। मानसी ने जैसे उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अंशु जी, क्या बात है? यह कहते हुए उसने जूस का गिलास गटक लिया। आधा गिलास पीने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने वह गिलास दृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो। इसे क्यों? इसमें कुछ अजीब है। दृष्टि भी इस बार मना नहीं किया और वह गिलास अपने हाथों में ले लिया। उसने बिना रुके हुए वह पूरा गिलास पी लिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उन दोनों को ही नशा होने लगा था। मानसी उठते हुए बोली, ठीक है, अब मैं सोने जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। लड़खड़ाते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे पास नहीं सो सकती? मानसी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने प्यार के पास जाऊंगी। मानसी ने उबासी ली और आगे कहा, मैं तुम्हें रात में पहनने के लिए अपने कपड़े देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी अलमारी से एक नाइट ड्रेस निकाली और दृष्टि को पकड़ा दी। उसके बाद वह हिलती डुलती हुई सक्षम के रूम की तरफ बढ़ गई। मानसी को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में नशा चढ़ चुका था। सक्षम रूम में नहीं था। मानसी सीधा बाथरूम में घुस गई और बाथरोब पहने हुए बाथरूम से बाहर आई और सक्षम के कबर्ड में अपने कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन उसे अपने कपड़े नहीं मिले। वह गुस्सा होते हुए बोली, या सक्षम ने पूरी अलमारी में
अपने कपड़े क्यों रखे हैं। उसे अब चक्कर आने लगे थे। उसने सच्चम की एक शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। वह सीधा जाकर बेड पर गिर गई और उसकी आंखें बंद हो गई। सच्चम लगभग आधी रात को कमरे के अंदर आया। जब उसने मानसी को अपनी शर्ट पहने बेड पर सोते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन हिला दी। वह बड़े ही बेढंग से सो रही थी। सच्चम के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। वह धीरे से थोड़ा गुस्से में बोला, यह लड़की ठीक से नहीं सो सकती। उसने ठीक से मानसी को सुलाया और फिर बाथरूम में शावर लेने गया और कैजुअल कपड़े पहने बाहर आया। उसने मानसी को अपनी बाहों में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी सच्चम को मानसी के हाथ अपने सीने पर चलते हुए महसूस हुए। उसने अपनी आंखें खोली और मानसी को देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मानसी ने सच्चम को प्यार से देखा और थोड़ा हकलाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो और अब तो मैं 21 की भी हो गई हूँ। अब हमें बच्चा पैदा करने की देरी नहीं करनी चाहिए। उसकी सारी बात को इग्नोर किया और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आवाज इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? क्या तुम नशे में हो? यह कहते हुए उसने अपनी नाक मानसी के मुंह के पास लाया ताकि वह पता लगा सके कि मानसी ने शराब पी है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात थी कि सच्चम को उसके मुंह से शराब की कोई स्मेल नहीं आई। फिर उसने मानसी की आंखों में देखा, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह काफी नशे में हो। सच्चम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह समझ गया कि कुछ तो गलत है। वह उठने को हुआ तो मानसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। सच्चम ने कहा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मानसी बोली, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। मानसी को इस तरह से जिद करते हुए देखकर सच्चम बोला, ठीक है, मैं नहीं जा रहा। मानसी मुस्कुरा दी और उसके बाद उसने तुरंत सच्चम के गालों पर किस कर दिया। सच्चम ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसको बिस्तर पर धकेल दिया। उसने मानसी को किस किया और कहा, सो जाओ। अब मानसी बोली, नहीं। यह कहकर उसने फिर से सच्चम को किस किया। सच्चम पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। उसने मानसी को पूरी बॉडी पर किस की। मानसी की भीनी खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। मानसी भी पूरी तरह से उसकी आगोश में आ गई। सच्चम ने झट से उसकी शर्ट निकाल नीचे फेंक दी। जब सच्चम आगे बढ़ने को हुआ तो उसने एक नजर मानसी को देखा, जैसे उसकी परमिशन मांग रहा हो। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम रुक क्यों गए? सच्चम अब उसको अपनी बाहों में ले चुका था। सच्चम और मानसी एक दूसरे में बुरी तरह से खोए हुए थे और आज उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अंशु मानसी के रूम के बाहर खड़ा हुआ, बस एक मौके की तलाश कर रहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि मानसी तो सच्चम के पास थी। मानसी के रूम के बाहर उसने एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक लड़की बेड पर सोती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर अंशु की आंखें सख्त हो गई। उसने धीरे से कहा, यह तो मानसी लग रही है। कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं, लेकिन वह पागल दृष्टि कहाँ है? शायद गेस्ट रूम में होगी। या तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं जो चाहे मानसी के साथ कर सकता हूँ। यह कहकर वह मानसी के रूम में जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह अंदर से बंद था। अंशु गुस्से से बोला, डैमेज। उसके बाद वह वापस से खिड़की के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। समय का खेल कहें या अंशु की किस्मत, थोड़ी ही शक्ति लगाने पर खिड़की खुल गई। अंशु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना समय गवाए अंदर जाना ठीक समझा। अंदर जाकर उसने जल्दी से खिड़की बंद की और मानसी के बेड की तरफ बढ़ गया। अंशु मुस्कुराया और धीरे से बोला, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस नाइट गाउन में तुम ज्यादा ही हॉट लग रही हो। यह कहते हुए वह दृष्टि की तरफ बढ़ गया। कमरे में अंधेरा था और बस चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दृष्टि की पीठ अंशु की तरफ थी। अंशु जानता था कि इस वक्त यह लड़की होश में नहीं होगी, इसलिए उसके लिए यह सब करना आसान होगा। इसलिए वह जल्दी से बेड पर गया और उसने पीछे से जाकर दृष्टि को हक कर लिया। दृष्टि पूरी तरह से गहरी नींद में थी, क्योंकि उसने मानसी से काफी ज्यादा ड्रिंक की थी। अंशु ने धीरे धीरे उसके शरीर पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उसने फिर उसका चेहरा खुद की तरफ किया। दृष्टि का चेहरा अंशु ने ठीक से नहीं देखा और उसके लिप्स पर किस किया। उसका शरीर किसी मुलायम गुड़िया के जैसा लग रहा था। अंशु ने एक एक करके उसके कपड़े निकालने शुरू किए। दृष्टि बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। सुबह के वक्त दृष्टि को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर को हथौड़े से पीटा हो। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली
तो उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। एकदम से बैठ गई और तभी उसकी नज़र शर्टलेस अंशु पर गई। उसे देखा, दृष्टि की आंख मिचौली हो गई। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब जिसे वह अपना सपना समझ रही थी वह सपना नहीं था, बल्कि वह सब कुछ सच था। वह असहनीय दर्द वह सच में सहन कर रही थी। वह शर्म से पूरी तरह से लाल हो गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों? बेशक वह अंशु को पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह दोनों इस तरह से रात बिता लें। उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया। अपने कानों में रोने की आवाज़ सुनकर अंशु ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने दृष्टि को अपने सामने रोते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कहीं उसने अपनी रात गलत लड़की के साथ तो नहीं बिता ली। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, तुम। लेकिन यहाँ तो इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दृष्टि ने उसकी बात बीच में ही काट दी और वह रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंशु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह समझ गया कि उसने गलत किया। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उस इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बिना बोले ही वहां से अपनी शर्ट उठाकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर दृष्टि की आंखें भर आई और वह रोने लगी। अंशु अपनी शर्ट पहनते हुए भाग कर नीचे आया और जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह एक जगह खड़ा रह गया। उसके मुंह से अचानक से निकला, बड़े भैया आप। उसको देखकर उसके सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया और बोला, छोटे गले नहीं मिलेगा क्या? यह कहकर उसने अपने हाथ हवा में फैला दिए। अंशु की आंखें नम हो गई और वह जाकर अपने बड़े भाई से चिपक गया। भैया आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप तो। उनको यह कहते हुए अपने भाई को हैरानी से देखने लगा। इतने में ही एक आवाज उस हाल में फिर से गूंजी, भैया तो आप आ ही गए। सक्षम मानसी के साथ उनकी तरफ चलकर आ रहा था। मानसी ने उस आदमी को देखा तो अंशु के पास खड़ा था। मानसी ने हैरानी से उसे देखा और फिर सक्षम की बाजू हिलाते हुए कहा, सक्षम यह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। यह मेरा बड़ा भाई है, सक्षम ने आराम से जवाब दिया। तो मानसी ने उसे आंखें फाड़े देखा, अपने भाई के सामने खड़ा हो गया और बोला, तो आपका यह मरने वाला ड्रामा खत्म हो गया? हाँ, अब खत्म हो गया, बड़े भाई ने कहा। अंशु कंफ्यूजन होकर उन दोनों को देखा और कहा, ड्रामा? कैसा ड्रामा? आपको तो सक्षम ने मारने की कोशिश की थी। या क्या कह रहे हो छोटे? भला सक्षम मुझे क्यों मारेगा? उसका बड़ा भाई थोड़ा गुस्से से बोला। भाई? लेकिन अंशु इतना ही बोल पाया था कि उसका भाई फिर से बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे मरने का नाटक करना पड़ा और यहाँ से फौरन जाना पड़ा। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो मेरी वजह से पूरे परिवार को जान का खतरा होता। मतलब? अंशु ने पूछा। मतलब यह कि तुम डीपी के बेटे को तो जानते ही होगे। उसने मेरे प्राइवेट विला में ऐसे हथियार रख दिए जो आतंकवादियों के पास थे और उसने मुझे देशद्रोही बता दिया। सीक्रेट आर्मी मुझे हर वक्त ढूंढ रही थी। तभी सक्षम ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं यह नाटक करूं और मेरे मरने का इल्जाम वह अपने सर लेगा। इससे परिवार को भी खतरा नहीं होगा और उसे टाइम भी मिल जाएगा सबूत ढूंढने का। अंशु ने हैरानी से पहले अपने बड़े भाई को और फिर सक्षम को देखा। उसने हैरानी से कहा, और सक्षम का काला राज? वह भी मुझसे ही जुड़ा है। जो भी इस मामले से जुड़े होते हुए थे, सक्षम उसको ही सजा देता था, क्योंकि उनकी वजह से एक को नहीं बल्कि पूरे देश को सफर करना पड़ा है। वह नहीं चाहता था कि जिस तरह से मुझे सफर करना पड़ा उस तरह से कोई और भी ना करे। पूरी बात सुनने के बाद अंशु ने सक्षम को देखा। वह हैरान था, वह शर्मिंदा था। वह धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैंने अपने ही भाई को इतना गलत समझा और डीपी के बेटे के साथ मिल गया। मुझे अब खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। क्या आपने अभी डीपी के बेटे को किडनैप किया था? इस बार सक्षम ने कहा, मुझे जानना था कि तुम कहाँ हो और यह भी पता लगाना था कि वह किस तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह यह सब बताने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया और उसे छोड़ दिया। जिसके बाद वह तुरंत आतंकवाद के संपर्क में आ गया और हमने उसे पकड़ लिया। सक्षम की बात सुनकर अंशु को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सर नीचे झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई। अंशु के मुंह से भाई शब्द सुनकर सक्षम को काफी अच्छा महसूस हुआ और उसने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। अंशु तुरंत उसके
गले लग गया। आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। वह खुश था। तभी उसे दृष्टि का ध्यान आया और वह सक्षम से अलग हुआ और बोला, अभी मुझे किसी और से भी माफी मांगनी है। यह कहकर वह तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही सक्षम के बड़े भाई ने मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो यह है तुम्हारी जान। उसकी बात सुनकर मानसी शर्माने लगी और सक्षम ने उसे कंधे से खुद की तरफ खींचते हुए कहा, हाँ यही है। उसके बाद सक्षम ने टीवी ऑन किया। टीवी के ऑन होते ही उसमें दो आदमियों के चेहरे दिखने लगे जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। यह हैं देश के दो देशद्रोही। न्यूज की हेडलाइन इस तरह थी। उसमें से एक तो डीपी का बेटा था और एक का चेहरा देखकर मानसी ने हैरानी से कहा, यस। सक्षम बोला, हाँ यह भी इसमें शामिल था। उधर अंशु जैसे ही दृष्टि के पास पहुंचा तो उसने देखा दृष्टि नहा चुकी थी और ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर रो रही थी। अंशु का दिल अचानक से पिघल गया। दृष्टि ने जैसे ही उसे देखा वह और जोर से रोने लगी। अंशु भागकर उसके पास गया और उसने उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी, वह बोला, आपने ऐसा क्यों किया? अब मुझे कौन अपनाएगा? दृष्टि ने कहा तो अंशु ने उसका छोटा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं अपना लूंगा। दृष्टि उसे हैरानी से देखने लगी तो अंशु ने पास में पड़े हुए चाकू से अपना अंगूठा काट कर उसके मांग भर दी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? यह कहकर उसने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले आया। अंशु नीचे आकर कहा, बड़े भैया, सक्षम भैया, मैंने शादी कर ली है। सबने उसे हैरानी से देखा। यह उसकी जिंदगी थी और उन्हें कोई हक नहीं था अंशु की जिंदगी में बोलने का। इसलिए उन्होंने एक साथ कहा, ठीक है। लेकिन मानसी यह सुनकर रोने लगी। सक्षम ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? देखो, उन्होंने शादी कर ली और हम दोनों ने अभी तक नहीं की। मुझे भी शादी करनी है। मानसी की ऐसी बचकानी बात सुनकर सक्षम का भाई हंसने लगा। सक्षम ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। सक्षम मानसी से बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर मानसी खुश हो गई और उसके गले मिल गई। इतने में ही सक्षम का फोन बजा और वो अपने भाई के साथ फिर बाहर निकल गया। अंशु उन्हें कुछ बताना चाहता था लेकिन वह चले गए तो उसने पहले मानसी और फिर दृष्टि की तरफ देखा और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद सुनने के बाद मानसी और दृष्टि की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने उसकी तरफ बड़ी ही अजीब ढंग से देखा। अंशु पहले दृष्टि की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, इसलिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी मर्जी। उसकी बात सुनकर दृष्टि का दिल पिघल गया। वह तो पहले से ही उसे पसंद करती थी और जो भी अंशु ने किया वह अपने आपे से बाहर होकर किया और सबसे बड़ी बात, उसने सब कुछ सच बता दिया और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी है। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। दृष्टि ने उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, अगर मानसी ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी माफ कर दूंगी। मानसी, जो कि अंशु को आंखें फाड़े देख रही थी, उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ रात बिताना चाहते थे? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था? अगर अब सक्षम को यह बात पता लग गई तो वह तुम्हें जान से मार देगा। तभी मैं यह सब करना चाहता था ताकि वह गुस्सा हो, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भाई से माफी मांग लूंगा। अंशु ने कहा, नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, मानसी बोली। लेकिन क्यों? अंशु ने पूछा। मेरी बात सुनो गौर से। अगर सक्षम को यह पता लग गया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और तुम्हारे रिश्ते फिर से खराब हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सक्षम को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना? मैं तुम्हें सिर्फ एक बात पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोस्त को जिंदगी भर खुश रखोगे। मानसी की बात सुनकर दृष्टि मुस्कुरा दी और अंशु ने उसे खुद के करीब खींचकर कहा, वादा रहा। काफी समय बीत चुका था। मानसी के इंटरव्यू के रिजल्ट का दिन था। पहले की तरह इस बार भी मानसी ने अपना फोन दूर रखा हुआ था और वह किसी के फोन आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी देर तक फोन नहीं आया तो उसे चिंता हुई। तभी सक्षम अंदर आया और उसने मानसी से बिना कहे ही टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑन होते ही स्क्रीन पर मानसी की फोटो दिखाई जाने लगी। रैंक 1 मानसी मेहरा। यह देखकर मानसी बेड से कूद गई
वह जाकर टीवी के सामने खड़ी हो गई। क्या यह सच में मैं हूँ? मानसी ने कहा। हाँ, सक्षम ने जवाब दिया। मानसी ने उसे आराम से देखा और कहा, मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ, सक्षम बोला। उसकी बात सुनकर मानसी झट से उसके गले लग गई। तुम बहुत अच्छे हो, यह कहकर उसने सक्षम के पूरे चेहरे पर किस कर दिया। उधर मानसी के पापा मिस्टर मेहरा भी टीवी खोलकर बैठे थे। वह बार बार अपनी बेटी की फोटो टीवी पर देख रहे थे। उनकी आंखों के कोने से एक आंसू निकला जिसे मिसेज मेहरा ने संभाल लिया। तभी मिस्टर मेहरा ने अपनी आंखों के कोने से आंसू साफ किए। अब कितना छुपाओगे आप? आपके चेहरे पर साफ दिखता है कि आप अपनी बेटी को कितना मिस करते हैं। अब तो आपकी बेटी ने आपका नाम भी रोशन कर दिया है। मिसेज मेहरा बोली। मिस्टर मेहरा बोले, तुम्हें तो याद है कि वह मेरी बेटी थी, लेकिन लगता है वह भूल गई। एक बार भी वह हमसे मिलने नहीं आई। लेकिन तभी दरवाजे से एक आवाज आई, माँ, पापा। जब मानसी को उन दोनों ने वहां देखा तो वह दोनों खड़े हो गए। मानसी सीधा आकर पहले अपनी माँ के गले मिली और फिर अपने पापा। लेकिन मिस्टर मेहरा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वह बस ऐसे ही खड़े थे और उनकी जरूरत दरवाजे पर थी जहां सक्षम बिना भाव के खड़ा हुआ था। उनका मन हो रहा था कि वह जाकर इस लड़के को एक मुक्का मार दे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, तुम क्यों आई हो? मानसी ने रोते हुए कहा, पापा, क्या आप अभी तक मुझसे गुस्सा हैं? क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? उसे इस तरह से रोते हुए देख सक्षम तुरंत आगे आया और जैसे ही वह मानसी को पकड़ने वाला था, मानसी के पापा ने उसे पकड़कर खुद के पीछे कर लिया और उस लड़के को यहाँ से चले जाने को कहा और मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उनकी बात सुनकर सक्षम की आंखें सिकुड़ गई और वह बोला, वह मेरी है। जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी के पापा आगे आए और गुस्से से बोले, निकल जाओ यहाँ से। मानसी घबरा गई क्योंकि सक्षम का गुस्सा जब जवाब देने वाला होता था। वह आगे आते हुए बोली, पापा, वह सक्षम। क्या? वह सक्षम। इस लड़के को बोलो कि चला जाए यहाँ से और बारात लेकर ही आए। जैसे ही मिस्टर मेहरा ने कहा, सक्षम ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। सक्षम जो कि गुस्से से पूछने ही वाला था, उसका गुस्सा भी शांत हो गया। मेहरा ने सक्षम तरफ देखा और कहा, बेटा, हम अपने बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही करेंगे, इसलिए तुम अभी जाओ और जल्दी से शादी की तैयारी करो। सक्षम मानसी को इस वक्त वहां से ले जाना चाहता था। तभी मानसी ने अपने हाथ जोड़ते हुए उसे वहां से जाने का इशारा किया। सक्षम को मजबूरी में वहां से जाना ही पड़ा। जाने से पहले उसने 100 बार पीछे मुड़कर देखा। वह जल्दी ही बारात लेकर आएगा। वह अपनी मानसी को जल्दी ही यहाँ से लेकर जाएगा। वह उसकी और उसे उससे कोई नहीं छीन सकता है। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया। मानसी और सक्षम जैसे कि फेरे लेने के लिए खड़े हुए, मानसी को चक्कर आ गए और वह गिर भी गई। जैसे ही सक्षम ने उसे देखा, उसने मानसी के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, मानसी, मानसी। तभी उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सब लोग परेशान हो गए। डॉक्टर ने मानसी का चेकअप किया तो पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, यह मां बनने वाली हैं। जैसे ही सबने सुना, उनके सबके अलग अलग रिएक्शन थे। सक्षम की दादी ने उसी वक्त दान देने का निर्णय लिया और वहीं मिसेज मेहरा और मिसेज ओबराय खुश थी। मानसी के पापा ने अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वह कहीं ना कहीं खुश थे। सक्षम का मामा भी वहीं था। उन्होंने स्नेहा को ताने मारते हुए कहा, यह लड़की सच में बहुत चालाक है। नेहा बोली, जो भी हो, या दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुनकर सक्षम के मामा ने नेहा को अजीब लुक दिया। सबके बाहर जाने के बाद सक्षम मानसी के होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वह होश में आई तो तुरंत बैठ गई। वह परेशान होकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम भी, हमारी तो शादी है, चलो जल्दी शादी करते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। यह कहकर वो जल्दी से उठने लगी तो सक्षम ने उसे पकड़ते हुए कहा, ख्याल रखो अपना, तुम अब माँ बनने वाली हो। जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी ने उसे मुंह खोले देखने लगी। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? वह बोली। हाँ, सक्षम ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वह जोर से चिल्लाई, मतलब अब इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है? लगता तो ऐसा ही है, सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपना मुंह बना लिया और वह बोली, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसे गले लगाया और कहा, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अब तुम्हें परेशान करने वाला कोई और आने वाला है। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी, उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू, और अब जल्दी से चलते हैं शादी करने।
सक्षम ने उसके गाल पर किस किया और दोनों हाथ पकड़कर बाहर आ गए। दोस्तों, इसी के साथ कहानी का अंतिम भाग भी समाप्त हो गया। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।